कि आज ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद गयूर इंसानों का मजमा अगर ये तय कर ले कि हम कम से कम 10 मुल्क के बासिंदगान बिरादरान वतन से गुफ्तगू करके ये बताएंगे कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई मुल्क के दस्तूर की है, ये लड़ाई उन बुज़ुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निज़ाम दस्तूर हिंद की शक्ल में को दिया था। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहा कर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले नहीं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आज़ादी की दूसरी लड़ाई में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ अपने भाइयों से, अपने अजीज़ों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ बेटे बताओ, बेटियों से पूछता हूँ कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो आज मुल्क को तबाह करने के लिए ये फिस्ताई अनासिर, उनका अंसराट, उनकी अलगार, उनकी आंधी जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम नेहाज आंधी, वो कोई चीज़ नहीं है। बस हमारा अज़्म इस्तकामत अगर इस वक्त हमारी इज़्ज़त नफ्स और मुल्क की हमारी वाबस्तगी का एहसास जाग बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह फ़तेह हमारी होगी और फिसाइयत मुल्क से नेस्तनाबूद हो जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वापस जाने के बाद इंतज़ार कीजिए कि आपकी आबादी में, आपके इलाके में पसरा बोर्ड की तरफ से क्या हिदायत, क्या कॉल आई है, उसमें आप उसका हिस्सा बनिए, उसका जुज़ बनिए। दस्तूर के मुताबिक निज़ाम को चलाकर और जो दस्तूर का सपना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसमें तमाम सोशल फार्मूलेशन, समाजी इकाइयों को मुल्क की तामीर, मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की आज़ादी है, उसको ख़त्म करके वन नेशन वन इलेक्शन, वन आइडियोलॉजी, वन सेट ऑफ फेथ, एक अकीदा, एक नज़रिया, एक ज़बान की बुनियादों पर इस मुल्क को फिस्ताइये की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। तो आज का ये जद्दोजहद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत में जद्दोजहद मुल्क बनाम फिस्ताई फार्मूलेशन, मुल्क बनाम फिस्ताई अनासर के बीच तसादुम की बात है। मुझे उम्मीद है मुल्क के अवाम जीतेंगे, लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन ये कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मुखालिफिन जो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मसाइल हिंदू मुस्लिम मसला बन जाए और वो अपनी सियासी मकासद के तहत इस मुल्क में अपने हामियों को पोलराइज कर लें, ध्रुवीकरण कर लें, एकजा कर लें, इस पर कामयाब न हों, इसके लिए जो पर्सनल बोर्ड ने तय किया है इस मरहले में कि हम डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे। अभी हम लोग 2 रोज़ यूपी के मुख्तलिफ जगह पर थे, वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में, जहां हम लोगों ने बिरादरान वतन से डायलॉग किया। और मैं महसूस करता हूं कि आज ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद गयूर इंसानों का मजमा अगर ये तय कर ले कि हम कम से कम 10 मुल्क के बासिंदगान बिरादरान वतन से गुफ्तगू करके ये बताएंगे कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई मुल्क के दस्तूर की है, ये लड़ाई उन बुज़ुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निज़ाम दस्तूर हिंद की शक्ल में को दिया था। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहा कर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले नहीं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आज़ादी की दूसरी लड़ाई में
सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ अपने भाइयों से, अपने अजीज़ों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ बेटे बताओ, बेटियों से पूछता हूँ कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो आज मुल्क को तबाह करने के लिए ये फिस्ताई अनासिर, उनका अंसराट, उनकी अलगार, उनकी आंधी जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम नेहाज आंधी, वो कोई चीज़ नहीं है। बस हमारा अज़्म इस्तकामत अगर इस वक्त हमारी इज़्ज़त नफ्स और मुल्क की हमारी वाबस्तगी का एहसास जाग बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी और फिसाइयत मुल्क से नेस्तनाबूद हो जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वापस जाने के बाद इंतज़ार कीजिए कि आपकी आबादी में, आपके इलाके में पसरा बोर्ड की तरफ से क्या हिदायत, क्या कॉल आई है, उसमें आप उसका हिस्सा बनिए, उसका जुज़ बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुजद्दिद साहब जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तो मैं इनाम साहब से और हमारे वक़ारुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज का मैनेजमेंट देखें यहाँ पे। हाँ, मैं जनाब मोहतरम यासीन उस्मानी साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। देखिए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, स्टेज पर जिन लोगों को बुलाया जाएगा वही रहेंगे, बाकी लोग बराह करम तशरीफ़ ना लाएँ, इसलिए कि हमको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हमने जिन लोगों को आज गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया है वही स्टेज पर रहेंगे। बाकी मेरी गुजारिश ये है कि हमारे सामने जो VIPs के लिए हमने चेयर लगाई है, यहाँ VIP बैठेंगे और इसमें ख़वातीन के लिए भी ये सामने चेयर हैं, इसमें ख़वातीन के लिए भी एहतमाम है। देखिए ये कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पर वफ़ कानून के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, जो तरमीमात लाई गई हैं और जिस तरह से वो हमारे अधिकारों का हनन करती है, जिस तरह से वो हमें अपने वक्फ प्रॉपर्टी से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भरम पैदा किया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि यह गरीबों के फ़ायदे के लिए लाई है, पसमानदा लोगों के फ़ायदे के लिए लाई है, आज हम इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से वो तमाम गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग हाल में आए हैं वो आवाज़ न करें, आपस में बातचीत न करें, ताकि आप इत्मीनान से हमारे ज़िम्मेदारों को सुन सकें और फिर जो है हम इसके बारे में फ़ैसला करेंगे कि हमें इस कानून के सिलसिले में मज़ीद क्या कुछ करना है। तो जो वॉलंटियर्स हमारे लगे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोगों को ऊपर भेज दें, जगह अभी बहुत खाली है और नीचे कोई परेशान वो ना करें, आप लोग हंगामा आराई न करें। और ये नीचे ख़वातीन के लिए जगह रखी गई है और VIP गेस्ट के लिए रखी गई है, मीडिया के लोगों के लिए रखी गई है। ठीक है, मालूम है मुझे। तो मेरी गुजारिश ये है मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।